वंदे 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 वंदे। मित्रों, अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पार्चन कर, दीप प्रज्वलन कर आज के अपने इस शुभारंभ के अवसर पर हम सब लोगों ने पूरा किया है। मैं आग्रह करूंगा अपने सभी मंचस्थ अतिथियों से, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ जन कार्यकर्ता बंधुओं से कि सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के हम सब लोग वंदे मातरम का सामूहिक गान करेंगे। मैं आग्रह करूंगा मंचस्थ सभी अतिथियों से, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और हम सब लोग सामूहिक की भारत माता की। मैं मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत के लिए हम प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राम प्रताप सिंह जी से आग्रह करेंगे, पुष्पगुच्छ पटका पहना करके स्वागत करेंगे माननीय राम प्रताप सिंह जी। इसी क्रम में हमारे प्रदेश के महामंत्री सांसद राज्यसभा अमरपाल मौर्य जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की। इसी क्रम में आदरणीय अध्यक्ष जी का अमरपाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत, प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य और उपाध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल जी, माननीय संगठन मंत्री जी के स्वागत के लिए आदरणीय प्रियंका रावत जी, हमारे प्रदेश की महामंत्री पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय राय जी से आग्रह है कि माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का स्वागत करेंगे। माननीय धर्मेंद्र जी, ब्रजेश पाठक जी का। सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, माननीय संगठन मंत्री जी का स्वागत हुआ, माननीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत हुआ। माननीय संगठन मंत्री का स्वागत हमारी प्रदेश की महामंत्री प्रियंका रावत जी, पूर्व सांसद। मित्रों, आज का अपने यह सदस्यता अभियान का विधिवत शुभारंभ हो। हम सब लोग जानते हैं कि कल 2 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सदस्यता ग्रहण करा करके विधिवत देशव्यापी सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। उसी अवसर पर आज हमारे प्रदेश का सदस्यता अभियान का विधिवत शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आज इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने का कष्ट करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। सदस्यता अभियान 2024 के राज्य स्तर पर शुभारंभ के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे आदरणीय गोविंद शुक्ला जी, मंचासीन सभी पदाधिकारीगण और सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों। सदस्यता अभियान 2024 प्रारंभ हो चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता ग्रहण कराकर इस अभियान का प्रारंभ किया है। पार्टी की ओर से आग्रह किया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सदस्यता ग्रहण के समय हमें प्रदेश भर में बड़ी संख्या में लोगों को सदस्य बनकर इस अभियान को आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज सभी राज्य मुख्यालयों पर
प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री गणों को, माननीय उप मुख्यमंत्री गणों को सदस्यता अभियान से जोड़कर सदस्यता दिलाकर इस अभियान को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण का अभियान हमें 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चलाना है। अगले चरण में साधारण सदस्यता में हमें 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इस अभियान को चलाकर पूरा करना है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। हमारी ताकत हमेशा हमारे कार्यकर्ता रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और अपने विचार को जनता के बीच में प्रभावशाली तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता अपने विषयों को लेकर जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं। चाहे पार्टी के राजनीतिक अभियान हो, सामाजिक अभियान हो, सेवा के काम हो या हमारे संगठनात्मक विषय हो, हम लगातार जनसंपर्क और जनसंवाद के माध्यम से जनता के बीच में। भाइयों बहनों, लगातार हम लोग राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। 52, 57 और 62 के लगातार भारतीय जनसंघ के रूप में भी और सन 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के रूप में भी हमारे पार्टी के कार्य का विस्तार पूरे प्रदेश भर में आया, पूरे देश भर में। भाइयों बहनों, जब हमारी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई तो हम लोगों के बारे में अलग अलग हम लोगों को लांछित किया जाता था। कुछ लोग कहते थे विशेष जाति वर्गों की पार्टी है। हम आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने कहा हिंदी भाषी क्षेत्रों की पार्टी है। हम आगे बढ़ते चले गए और लोग अनेकों दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप हमारी विचारधारा को लेकर लगाते रहे। लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास पूर्वक मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी को देश भर में एक सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी संगठन के रूप में स्थापित किया है। आज भाइयों बहनों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन। आज कश्मीर में भी लोकसभा के हमारे सदस्यों की संख्या 5 सीटों में से 2 सीटें इस बार हम जीते हैं। और लगातार दक्षिणी भारत के सुदूर राज्यों में जहां हमारे लिए काम करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद समाज को बांटने का काम किया और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया जो अंग्रेजों और उससे पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा हम पर लागू किए गए थे। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जिस प्रकार से एक भेद करने का काम तत्कालीन सरकारों ने किया, उस समय हमारे लिए काम करना थोड़ा कठिन था। लेकिन आप सबके प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी भारत के राज्यों में भी एक मजबूत राजनीतिक ताकत है। कर्नाटक आप देखते हैं सुदूर दक्षिणी भारत का राज्य है। पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा में 70% सीटें जीत रही है। ये बात ठीक है कि पिछले कभी कभी हम राज्य सरकार का हिस्सा भी रहे, कभी राज्य सरकार से अलग भी रहे, विपक्ष की भूमिका भी हमने निभाई है। हमारे लिए पहली बार हमारा वोट परसेंट केरल में भी बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का एक लोकसभा का सदस्य भाइयों बहनों मोदी जी के नेतृत्व में केरल में भी जीता। तमिलनाडु में भी हमारी वोट परसेंट बढ़ा है और हमने एक मजबूत राजनीतिक ताकत के नाते चुनाव लड़ा, हमारा वोट परसेंट बढ़ा और आज तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त और प्रभावी संगठन है। तेलंगाना में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों में से 8 लोकसभा की सीटों में विजय मिली है। हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा है। आंध्र प्रदेश जैसे सुदूर दक्षिणी भारत राज्य में हमारे लिए काम करना थोड़ा कठिन था और उसका एक उदाहरण आपके सामने। पिछली बार जब चुनाव हुआ 2019 में, उनके यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 7 होते हैं, तो हमारा वोट परसेंट नोटा से भी कम था। लेकिन भाइयों बहनों, इस बार हमारी विधानसभा में 7 सीटें जीत के पार्टी आई है। हम लोकसभा में भी 3 सीटें जीते हैं और चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार, एनडीए की सरकार का हम हिस्सा हैं। चाहे उड़ीसा हो, उड़ीसा में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 21 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीती है। इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। भाइयों बहनों, सुदूर दक्षिणी भारत के पूर्वी भारत के राज्यों में हमारे लिए काम करना कठिन था, लेकिन आप सबके प्रयास से पिछले 2 बार से असम में भाजपा की सरकार,
पिछले 2 बार से अरुणाचल में भाजपा की सरकार है, पिछले 2 बार से त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है और नागालैंड में हम सरकार का हिस्सा है, हम मेघालय में सरकार का हिस्सा है। तो भाइयों बहनों, देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है, जो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही, वो हम सबके प्रयासों से देश समाज के सामने है। आज निश्चित रूप से अगर मैं ये कहूं कि देश भर में लगभग 60% राज्यों में 60% भूभाग पर आज भाजपा के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, लगभग 57-58% जनसंख्या पर आज भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोगी दलों की सरकार है। ये कहीं ना कहीं भाइयों बहनों आप सबका प्रयास है और उसी प्रयास से हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारे लिए एक गर्व का क्षण है कि 2014, 2019 और 2024 में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार बनी और ये कारनामा करने वाली भारतीय जनता पार्टी गैर कांग्रेसी अकेली पार्टी है जो हमें जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिला है। 2052, 57 और 62 में जवाहरलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन भाइयों बहनों उस समय परिस्थिति जिस प्रकार की रही वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारे जो संकल्प हैं, हमारी जो घोषणाएं हैं, हमारे जो कमिटमेंट है, उन्हें हमारी सरकारों ने पूरा किया। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, एक विकसित उत्तर प्रदेश आप सबके सामने है। आज से पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश केवल किस प्रकार से बीमारू छवि के रूप में उत्तर प्रदेश की हम सबके सामने थी, लेकिन आज महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी विषयों पर हमने बेहतर काम किया। हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी हमारे जो कमिटमेंट थे, संकल्प थे, जिसे संघर्ष करते हुए हमारी 6ठी 7वीं पीढ़ी आज जनता के बीच में है, हमारी सरकार ने धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, इन सारे विषयों पर काम किया और उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग एक मजबूत राजनीतिक ताकत के साथ जुड़े हैं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक आधार पर चलने वाली पार्टी है, हम लोगों के आंतरिक लोकतंत्र है और हम अपनी सदस्यता कराकर घर घर जाकर लोगों को सदस्यता अभियान से जोड़कर अपने संगठन की रचना को प्रारंभ भी करते रहे और हमने उसे पूर्ण भी किया। भाइयों बहनों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और उत्तर प्रदेश में इस सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर जो भी केंद्रीय पार्टी की हमसे अपेक्षा है, केंद्रीय पार्टी ने कहा है और माननीय संगठन मंत्री जी ने, हमारे माननीय धर्मपाल जी ने तय किया कि हमें प्रत्येक बूथ से न्यूनतम 200 सदस्य बनाने। हमारे लगभग 1,62,000 के आसपास बूथ हैं और हमें सबको मिलकर बूथ पर सदस्यता करनी है। इसके अलावा मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप सब लोगों सबको भी सदस्यता अभियान से जुड़ना है। और मेरा निवेदन है कि जितने कार्यकर्ता यहाँ हैं, हम ये प्रयास करें कि हम सब लोगों को सक्रिय सदस्य बनना है और सक्रिय सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 100 सदस्य बनाना, साधारण सदस्य बनाना अनिवार्य है। तो आगे भविष्य की भाजपा के रूप में हम एक सशक्त भाजपा, प्रभावशाली रूप में भाजपा देश और दुनिया के सामने आए, इस प्रकार से हमें सदस्यता अभियान को पूरा करना है। भाइयों बहनों, इस बार थोड़ा समय कम है, लेकिन जिस प्रकार की हमारी ताकत है, हमारी सक्रियता है, लोगों के बीच हमारी उपस्थिति है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी पार्टी की जो अपेक्षा है, हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में उसे पूरा करेंगे। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का, आदरणीय केशव जी भाई साहब का, आदरणीय दिनेश शर्मा जी का और सभागार में उपस्थित सभी अपने साथी भाइयों बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से अपने नेतृत्व को आप सबके विश्वास पर ये आश्वासन देता हूं कि हम सब लोग मिलकर जैसी पार्टी की अपेक्षा है उसे पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी का हम सब लोगों को संबोधन प्राप्त हुआ। आज अपने इस जो हमने 2014 में
हम सब लोगों ने जुडिशल सदस्यता के माध्यम से एक बड़ी सदस्यता पूरे देश में प्रदेश में हुई थी। आज मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि टोल फ्री नंबर बोल करके, टोल फ्री नंबर माननीय अध्यक्ष जी बोलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी अपने मोबाइल से उस नंबर को मिस कॉल करेंगे और मिस कॉल आने के बाद में हम सर्टिफिकेट भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से आज ही उसको प्रदान कराएंगे। और मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि एक बार यह हमारा जो नंबर है मिस कॉल का, राम प्रताप जी माइक अध्यक्ष जी को देंगे। कॉर्डलेस। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मिस कॉल नंबर का बोल करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय संगठन मंत्री जी सभी लोग अपने मोबाइल से मिस कॉल डायल करेंगे। आज सदस्यता अभियान के अवसर पर आज हम लोग एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से सभी लोग अपना मोबाइल निकालेंगे, वो नंबर डायल करेंगे 88 00 फिर 00 2024 या अंत में कहेंगे 88 00 00 2024। तो ये डायल हमें करना है। उसके बाद घंटी जाने के बाद फोन कट जाएगा और वहां से एक मैसेज आएगा। सभी का मैसेज आ गया होगा तो हमारी टीम ले लेगी फोन और उसका सर्टिफिकेट निकाल के रखेगी। सभी का मोबाइल से वो ले करके ट्रांसफर कर लेंगे, सभी के सहयोगी लेके हमारी आईटी टीम को दे देंगे और बन जाएगा सर्टिफिकेट, वो बना लेंगे। अभी बाद में, पहले संबोधन है। मैं अभी सभी अपने माननीय अंचल अतिथियों का, राम प्रताप जी बैठे, वो निकलवा लेगी टीम, आप बैठिए पहले। माननीय सभी अतिथियों का जो मिस कॉल नंबर आया है, जो सदस्यता क्रमांक आया है, उसको हम नमो ऐप पर जाकर के जो प्रक्रिया हमारी आईटी टीम करेगी, मैं इस अवसर पर माननीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करूंगा कि आए हम सबको संबोधित करें। माननीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान 2024 के भव्य एवं गरिमामय समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, सांसद राज्यसभा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री तथा संयोजक आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ल जी, माननीय मंत्री आदरणीय जेपीएस राठौर जी, सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, संगठन के सभी हमारे साथी, पत्रकार मित्रों, भाइयों तथा बहनों, कल हम सब लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व को माननीय प्रधानमंत्री जी की सदस्यता के साथ ही पूरे देश में प्रारंभ करने का काम किया। कल भी बड़ी संख्या में हमारे साथी भाई बहन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सदस्यता ग्रहण किए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता के साथ ही हम लोगों ने भी, हम सब कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सबको सदस्यता ग्रहण कराने का काम किया है। हम सब कार्यकर्ताओं को तो सदस्य बनना ही है। हर बूथ पर जाकर के सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी संगठन बनाने के लिए जन जन को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना है। और इस दिशा में जो लक्ष्य हमें केंद्र से, प्रदेश से मिला, उसे हम सब पूरा करेंगे।
लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात का मंतव्य साफ साफ क्लियर होना चाहिए हमारे हृदय पटल पर, मानस पर, कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के लिए हम लोग समाज के विभिन्न तबकों में, विभिन्न मोहल्लों में जब जाएंगे तो हम क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता ही जिसे चाहते हैं वही पार्टी का नेतृत्व करने का काम करता है। इस देश में भारत निर्वाचन आयोग में लगभग 1500 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। 1500 पार्टियों के बारे में अगर चर्चा आप करेंगे, इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आप देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जो समय पर जब भी 5 साल में, 3 साल में तय होता है, कोविड के कारण सदस्यता अभियान ठीक से नहीं चल पाया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जन जन के द्वार पहुंच करके कार्यकर्ताओं को, टीम को लगा करके, सबको सदस्यता अभियान चल करके जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार को बनाने का काम करती है। आज मुझे कहने में बड़ा गर्व है, फक्र है। अन्य दलों से अगर आप तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक ख्याति है, भारतीय जनता पार्टी की गौरवशाली परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विरासत हमारे पास है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विरासत है, जिन्होंने 1952 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुर्सी को ठोकर इसलिए मार दिया था कि भारत माता का झंडा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आसमान में फहराने का काम करेगा। कश्मीर में 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हमारे पास विरासत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे पास विरासत है पूज्य अटल जी की, जिन्होंने दुनिया में भारत माता के परचम को आसमान में पहुंचाने का काम किया। और दूसरे दलों में, हमारे दलों में अंतर क्या, यह भी हमें समझना पड़ेगा। और बूथ पर जाकर के एक एक भाई बहन को जो सर्व समाज में रहते हैं उनको हमें बताना पड़ेगा। आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता जो सबसे पीछे बैठा है, जो ऊपर सबसे बैठे बालकनी में बैठे हुए हैं, अगर अच्छा काम करेंगे, सदस्यता अभियान में अच्छा काम करेंगे, पार्टी के जो विभिन्न अभियान है, कार्यक्रम, उनमें अच्छा काम करेंगे, तो कल को आप यहां बैठेंगे, प्रदेश की कुर्सी पर आपको जगह मिलेगी। और प्रदेश में अच्छा काम करेंगे तो केंद्रीय यूनिट में काम करने का अवसर मिलेगा। आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात के छोटे से जिले के जिलाध्यक्ष बनकर के आज देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ आज देश के गृह मंत्री हैं। आदरणीय नड्डा जी हिमाचल के छोटे से स्टेट से आते हैं, सभी पदों पर, मंडल से लेकर, जिले से लेकर और प्रदेश से लेकर के आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, किसी के जेब के हिसाब से चलने वाली पार्टी, परिवार की पार्टी नहीं है। आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, जनता के बीच में जाकर कहिए कि आज अगर हमारे विरोध में जो लोग खड़े हैं वो जेब की पार्टियां हैं, परिवार की पार्टियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पार्टियां हैं। अगर आपसे आज कोई पूछे या आम जनता से पूछे, गरीब आदमी से कोई पूछे, ठेले वाले से, पटरी दुकानदार से, कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, जो कांग्रेस को चलाने का काम करते हैं, अगर उनके बाद पार्टी का नेता कौन होगा, तो लोग यही कहेंगे राहुल गांधी अगर बिहाव कर ले तो उनका बेटा बेटी जो होगा वही नेता बनेगा। सच्ची बात है कि नहीं, बताओ भैया। और आपके यूपी वाले भैया के बारे में तो आप जानते हैं, पिताजी ने सब कुछ बना करके सिस्टम छोड़ दिया है। उसके बाद कौन होगा, भैया का भैया होगा। क्यों भैया, दूसरे का नंबर है क्या? अरे खानदानी चचा का भी नंबर नहीं है, बताओ भैया है क्या? आप देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, कहीं किसी का जुगाड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता को साथ लेकर, कंधे से कंधा मिलाकर, सर्व समाज को जोड़ करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको साथ लेकर चलने का दावा ही नहीं करती, लेकर के चलती है। पीछे बैठा व्यक्ति कभी भी यहां बैठ सकता है। हम सभी का स्वागत करते हैं। सदस्यता अभियान के बारे में कहना चाहता हूं। सदस्यता अभियान के बारे में हम सब सदस्य लोग बनेंगे, बनाएंगे भी। सबको सक्रिय सदस्य बनना है। सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 आदमियों को सदस्यता ग्रहण करानी है, घर घर जाकर के करानी है। लेकिन 100 पर आंकड़ा नहीं रुकना है। माननीय महामंत्री संगठन जी ने हमको 200 का
कार्य दिया है, लेकिन हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं, यह संगठन पर्व है, उत्साह के साथ हम जाएंगे तो जनता के बीच में कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप तुलनात्मक अध्ययन कर तरह तरह की बातें समाज में आएंगी, लेकिन हम सीना खोल करके कह सकते हैं कि 17 से लेकर आज 24 में हम खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आमूल चूल परिवर्तन प्रदेश में करने का काम किया है। प्रदेश की जो कट्टा संस्कृति थी, प्रदेश की जो अपराध संस्कृति थी, प्रदेश की जो बंदूक संस्कृति थी, उसको जड़ से मिटाने का काम आपकी सरकार ने किया, आपकी ओट की ताकत ने करने का काम किया। प्रदेश में हम कह सकते हैं, प्रदेश में डेवलपमेंट के मोर्चे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज देश में हम नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। आप कह सकते हैं कि आज हर गरीब आदमी को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। किसके पास घरौनी के कागज थे, अपने पुश्तैनी मकान के कागज, हर व्यक्ति को उसके मकान की थाती, पुरातन विरासत के कागज बनाने का काम आपकी सरकार ने करने का काम किया। सैकड़ों ऐसे काम हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लंबा विषय मैं रखना नहीं चाहता। औद्योगिकीकरण के मामले में प्रदेश नंबर 1 पर बढ़ रहा है। जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, आज पूरे देश में जितना मोबाइल यूज होता, 65% उत्तर प्रदेश में बन रहा है। गौरवशाली एक विरासत हमारे पास है, अटल जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी की। इसको लेकर के हम जन जन के बीच में जाएंगे, हर व्यक्ति को जोड़ करके, सर्व समाज को जोड़ करके। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से है, और माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। तो हम सब जुटेंगे और सदस्यता अभियान को अपने नेतृत्व के निर्देश पर सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय पाठक जी। मैं इसी क्रम में आग्रह करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से नहीं भाई, जोर से बोलना है और दोनों हाथ उठा करके ऊपर बोलना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र जी और जिस भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसके मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन धर्मपाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और मंच पर भी, मंच के सामने बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सभी पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, मंत्रिपरिषद के साथी बैठे हैं, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा वाले तो कोई नहीं दिख रहे हैं, लेकिन राज्यसभा वाले माननीय हमारे सांसद भी दिख रहे हैं। सभी मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सहयोगीगण, सबका हृदय से अभिनंदन है। मेरे पत्रकार मित्र, आप सबको आज जो हम लोग लगातार गीत गाते हैं, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। तो संगठन को गढ़ने का, संगठन को रचने का, संगठन को मजबूत बनाने का यह जो सदस्यता का महापर्व है, ये हम सब के लिए सौभाग्य का क्षण है। हमें अपनी पार्टी को हर बूथ तक ही नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के इस अभियान में लगना है। भारतीय जनता पार्टी देश की और ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और प्रदेश की भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लगातार 2014 से आप सब देख रहे हैं भाजपा आगे बढ़ रही है। वर्तमान का समय ऐसा है
कि मैं सभी कार्यकर्ताओं से, यह तो विश्वेश्वरैया हाल है, यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं वही नहीं, बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता के बीच में हमारे जो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, उनको भी मैं आह्वान करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। हमारा सदस्यता का अभियान सर्वस्पर्शी होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए। समाज का कोई हिस्सा, हमारी राजनीतिक जो यात्रा है वो सफलता के शिखर पर पहुंचने की ताकत युवाओं के कारण है। आज गर्वपूर्वक हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की हो देश की मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी है। हमारे किसान जो अन्नदाता के रूप में देश की जरूरतों को पूरा करने का काम कर रहे हो, किसानों के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना अलग स्थान बनाया है, अलग पहचान बनाई, उनके बीच में भी हमें सदस्यता के लिए जाना है। हमारा गरीब से गरीब परिवार जो अनेक प्रकार के असुविधाओं का जीवन जीने के लिए विवश था, और जो गरीबी को जानते हैं उनको इसका एहसास है कि माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार गरीब कल्याण के लिए समर्पित होकर के काम कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का काम भी, मुख्यमंत्री आवास देने का काम भी किया गया है। वह परिवार आपके इंतजार में बैठा है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। लगभग 1 करोड़ की संख्या में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो हमारी दीदियां हैं, महिलाएं हैं, जिनको लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, उनके बीच में भी हमें जाने का काम करना है। वो भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनना चाहती, उनको भी जोड़ने का, क्योंकि आधी आबादी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होना चाहती है, क्योंकि यहां सुरक्षा है, यहां सुशासन है, यहां विकास है, यहां उनके जीवन के सामने जो संकट है उनको दूर करने का मौका है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप सब जानते हैं, चाहे विकास के मुद्दे पर, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, चाहे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, हम हर क्षेत्र में आगे हैं और आगे रहेंगे। मैं आज आप सबको लंबा उद्बोधन देने का आज दिन नहीं है, सब संगठन के वरिष्ठ लोग हो, सब आप सब लोगों के बीच में जाओगे, यह जरूर ध्यान रखना, ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सारे लोगों के पास जब कोई मुद्दा नहीं, गरीब का मुद्दा नहीं है, इनके पास पिछड़ों का मुद्दा नहीं, इनके पास दलितों का मुद्दा नहीं, महिलाओं का मुद्दा नहीं, तो ये दुष्प्रचार का सहारा लेने का प्रयास करते हैं। इनके दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों की फौज खड़ी होनी चाहिए। वह सदस्यता पर्व के अवसर पर खड़ा करने का हमारे पास मौका है, और आप सब, मैं जानता हूं, सामर्थ्यवान हो। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हनुमान जी की तरह शक्तिशाली है। और सबको आह्वान करूंगा, हनुमान जी की ताकत आपके अंदर आ गई है, वो ताकत को दिखाइए संगठन महापर्व पर। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लक्ष्य संगठन ने रखा है हर बूथ के लिए, उस लक्ष्य से भी आगे आप निकले, यही मेरी शुभकामना है, यही मंगल कामना है। आज के सदस्यता अभियान में मैं भी सदस्य बन गया, अभी सदस्यता का प्रमाण पत्र हम लोग अध्यक्ष जी के हाथों से लेंगे, और यह बहुत ऐतिहासिक दिन है। आप सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राम प्रताप जी सर्टिफिकेट माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्यता का सर्टिफिकेट देंगे। माननीय केशव जी को, उप मुख्यमंत्री जी को भी सदस्यता का सर्टिफिकेट देंगे। माननीय ब्रजेश पाठक जी को भी सदस्यता का सर्टिफिकेट देंगे।
अभी एक साथ सामूहिक भी फोटो चित्रण हम कराएंगे और माननीय केशव जी को माननीय केशव जी को भी यह सदस्यता सर्टिफिकेट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दिया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो उनको सदस्यता प्रमाण प्राप्त हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। माननीय हमारे धर्मपाल जी संगठन मंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व आदरणीय दिनेश शर्मा जी को भी, माननीय संगठन मंत्री जी भी को भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय अध्यक्ष जी प्रदान कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी आग्रह है कि हमारे राम प्रताप जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी सर्टिफिकेट है वह माननीय अध्यक्ष जी को, और मैं चाहूँगा कि सबका सामूहिक चित्रण माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सभी का जो सदस्यता ग्रहण किया उसका सर्टिफिकेट, ये डिजिटल सदस्यता अभियान आप कह सकते हैं कि हम पहले 2014 के पहले जब सदस्यता करते थे तो रसीद बहियों के माध्यम से बही मिलती थी और उसके बाद हम सब लोग उसको रखते थे। आज यह व्यवस्था जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत डिजिटल भारत की तरफ आगे बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से लेकर के हर क्षेत्र में आज उसका यह परिणाम है कि माननीय अमित शाह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जब सदस्यता अभियान राजनाथ जी के प्रारंभ हुआ था, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समय हुआ, माननीय गृह मंत्री जी के समय, आज वह डिजिटल सदस्यता सर्टिफिकेट हम सब स्वयं भी निकाल सकते हैं। इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आए और हम सबको इस अवसर पर मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के आज के सदस्यता अभियान शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदेश के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के सदस्यता अभियान शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को इस राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर सफलतापूर्वक प्रदेश में इस कार्यक्रम को आज यहां पे लागू करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम पहले से ही सदस्य हैं, लेकिन पुनः साधारण सदस्य के रूप में जो पार्टी ने एक निश्चित सीमा तय की है इस समय तक, और उस कार्यक्रम को पुनः रिन्यूअल कराने की दिशा से हम फिर इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ सदस्यता अभियान, दूसरी तरफ भारत और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो दो बातें बहुत साफ आ जाती हैं। भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर कैडर आधारित पार्टी है, और भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भारत की
माटी से जुड़ करके, भारत के महापुरुषों से लेकर के भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। और इसलिए यह पार्टी न केवल वर्तमान में पूरे देश के अंदर अपना सर्वव्यापी स्वरूप बनाने में सफल हुई है, बल्कि सर्वस्पर्शी भी बनी है, सर्वदेशिक भी बनी है और समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस यात्रा के दौरान किया है। हम सब कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में किसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पद को इसलिए सरकार से छोड़ा था क्योंकि देश की संप्रभुता पर तत्कालीन सरकार स्वयं खतरा बन रही थी। और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह सकता है कि दल से बढ़कर के देश, या 1977 में जब लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए जनता पार्टी के रूप में देश के अंदर विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना था, तब हमारे नेतृत्व ने देश के लोकतंत्र को सर्वोपरि मानते हुए उस समय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के दौरान 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा करने के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह के बगैर सेवाई संगठन है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ भी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जिसने करके दिखाया है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक स्वतः स्फूर्त भाव के साथ लोगों के मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक होता है। आप जाइए देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, वास्तव में भारत की माटी से प्यार करने वाला हर व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। लेकिन जब हम लोग उस तक नहीं पहुंचते तो उसके मन में एक पीड़ा होती है। तब वह उन संकीर्णताओं के दायरे में आता है जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम उन संकीर्णताओं के आधार पर भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके भारत की एकता और अखंडता को ही चुनौती देने की मुद्रा में खड़े होते हैं। और उन स्थितियों में हम सबको चाहिए कि हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, 18 करोड़ सदस्यों वाली दुनिया के सबसे बड़े दल के रूप में देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में सबसे अधिक साधारण और सक्रिय सदस्य बनाने के इस टारगेट को भी आप सबको पूरा करना है। हम सब इस कार्यक्रम के साथ लगेंगे। इस विश्वास के साथ आज यह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहां शुभारंभ किया है। हमारा गौरव होगा, हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। मेरी अपील होगी आप सबसे, हम जरूर जाएं। जो लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको उनके साथ जाना है, लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि राम काज कीनो बिन मोहि कहां विश्राम। जब तक झोपड़ी में बैठा हुआ इंसान जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, अगर हम उसके घर में जाएंगे, उसके साथ सेल्फी लेंगे और उसी मोबाइल फोन से उसको फिर से सदस्य बना करके उस सेल्फी को उसको वापस भेजेंगे, तो उसके मन में कितनी उसको अच्छा लगेगा। आपको इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है। जिन प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है,
जिन लोगों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर चल रहा है, जिन लोगों को विद्युत का कनेक्शन मिल गया है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जिन 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली और अभी 60,200 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। अभी हम 40,000 नई भर्ती इस प्रक्रिया के तत्काल बाद फिर लेके आने वाले हैं और नौजवानों को तैयार करिए। अगले 2 वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरी लेके आने जा रहे हैं, 1 करोड़ निजी क्षेत्र में नौकरी लेके आने वाले हैं, लगभग 60 लाख नौजवानों को और उद्यमियों को नए स्टार्टअप स्थापित करने, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने और उन्हें नए उद्यमी बनाने की दिशा में सरकार कार्य करने जा रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब अगर उन तक पहुंचेंगे, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी की संभावना हो, या फिर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का, अगर आप भी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच को आसान कर लेंगे तो उसको मन में उसके सम्मान का भाव है, लेकिन संकोच भी है। क्योंकि जो विरोधी ताकतें हैं वे जिस प्रकार का दुष्प्रचार करती हैं, अफवाह फैलाती हैं, उसके कारण उसके मन में एक संकोच पैदा होता है। हमें इस संकोच के दायरे को समाप्त करना है, हमें उन्हें अपने साथ जोड़ना है, एक आत्मीयता देनी है और सदस्यता अभियान आपके लिए एक अवसर होगा। आज के इस अवसर पर हम सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। पहले चरण में साधारण सदस्य और फिर दूसरे चरण में सक्रिय सदस्य बनाने के इस कार्यक्रम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी न केवल दुनिया के अंदर बल्कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे बड़े सदस्य अभियान के साथ अग्रणी भूमिका के साथ फिर से अपने आप को स्थापित करेगा। इस पूरे अभियान के प्रति अपनी बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप सब इस अभियान के तहत जिस भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे उसमें हम सब मिलकर के इसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, हम सब लोग सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज इसी के साथ मैं आए हुए सभी मंचस्थ अतिथियों, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज का यह कार्यक्रम समाप्त करते हैं। सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का आपका जलपान यहीं पर है, सबको यहीं पर पैकेट मिलेगा। महानगर की टीम सबको और मीडिया के बंधु को हमारे हिमांशु जी सभी का स्वल्पाहार उपलब्ध कराएंगे, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। स्वल्पाहार जो है सभी को डिब्बा उपलब्ध कराएंगे।